वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड के मैथ का 4th लेसन कंटिन्यू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसका एक्सरसाइज 4.3 जो हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले के वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए रीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,14। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू, मतलब ऐसे 2 लाइन्स जो पास हो रहे, तो यहाँ पर उसका जो पॉइंट है 2,14, यहाँ पर 2,14, यहाँ पर जो पॉइंट है उसका, वहाँ से कितने लाइन्स पास होंगे, वो लाइन्स के इक्वेशंस बनाना है। तो we know that many lines can pass through a single point। हमको पता है कि एक पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास, किसी पॉइंट में से। ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस का नंबर है 2 और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 14। तो जब हम इक्वेशन बनेगा तो इसमें से एक पॉइंट में से बहुत सारे लाइन्स पास होते हैं। तो ये एक लाइन पास होगी, ये सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, तो ऐसे हमको ये लाइंस का इक्वेशन बताना है। ओके, तो चलिए इसका आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले ये जो पॉइंट है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14। वी नो दैट infinite many lines can pass through a point। okay, so our point is 2,14। हमारा पॉइंट कौन सा है, 2,14 है। इट मीन्स x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 14 है। तो ये 2 वैल्यूज लेकर हमको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। ओके, तो अगर हम x प्लस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, तो x प्लस वाई अगर लेंगे तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा और y का वैल्यू 14 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, अब सेकंड इक्वेशन अगर 2x लेते हैं, 2x मीन्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x मीन्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस वाई का वैल्यू 14। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 18 इक्वल्स टू 18 लेना पड़ेगा हमें। ओके, आया समझ में कि 2x, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया, और y का वैल्यू कितना है, 14 है। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 18। तो ये एक इक्वेशन हो गया। ओके, अब हम लेते हैं और एक है इक्वेशन। अब चलते हैं x माइनस वाई, इसका वैल्यू क्या आएगा, x अगर लेते हैं तो 2। ओके, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है, 14। तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे, 2 माइनस 14 कितना आएगा, -12। तो यहाँ लिखते हैं -12। ओके, इस तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ऐसे नंबर ऑफ इक्वेशंस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। सो इसलिए हमने क्या लिखा, वी नो दैट इनफाइनाइट मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ओके, तो इस तरह से हम फिर से एक बार लिखेंगे यहाँ पर, देयर आर मेनी such lines can pass through point 2,14। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, मीन सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए रीड करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ। अब ये जो पॉइंट है ग्राफ पर है, कौन से ग्राफ पर है, द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये जो a है यहाँ पर इक्वेशन में, इस a का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो वहाँ पे कोई तो भी नंबर होगा, रियल नंबर 2 3 4 1। ओके,
माइनस प्लस कोई भी नंबर होगा। सो लेट स्टार्ट। तो राइट डाउन द फर्स्ट द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? द इक्वेशन इज 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। तो पॉइंट कौन सा है हमारा? 3,4। तो you know that first value is x and second value is of y. Okay, so then put x equals to 3 and y equals to 4. तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 पुट करते हैं। तो 3y दैट इज 3 इंटू y का वैल्यू कितना है? 4 और ax दैट इज a इंटू 3 प्लस 7। ओके, 3 4 12 हो जाएगा। a इंटू 3a हो जाएगा प्लस 7। अब ये जो इक्वेशन बन गया यहाँ पर, तो इक्वेशन के रूल के हिसाब से अगर प्लस 7 अल्फ़ाबेटिकल टर्म के साथ है तो उसको न्यूमेरिकल टर्म की तरफ शिफ्ट करेंगे, तब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? 12। ये प्लस 7 बिकम माइनस 7 इक्वल्स टू 3a। 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 5 इक्वल्स टू 3a। अगर हमको a का वैल्यू फाइंड करना है तो a के साथ का जो कोएफिशिएंट है वो लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये बिकम डिवाइड, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमारा a का जो वैल्यू आया वो आया 5/3। ओके, तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 4.3 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओके।